भारत में पुराने समय में अशोक नाम का एक राजा राज करता था। राजा अशोक बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखा करता था। एक दिन राजा अशोक अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां नारद मुनि आ गए। उन्होंने राजा से कहा, अशोक, तुम बहुत धनी हो। अशोक ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सा सोना है। तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है? कितना सोना चाहिए तुम्हें? मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छूओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा अशोक को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। राजा अशोक यह सब देखकर उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डालियाँ, गमले छुए, सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगा। अशोक के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते में राजा थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही भोजन को हाथ लगाया वह भोजन सोने का बन गया। अशोक के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था, सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। अशोक रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पहुंचने लगी। अशोक ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन उसी समय उसकी पुत्री सोने की मूर्ति बन गई। यह सब देखकर बेचारा अशोक सिर पीट पीट कर रोने लगा। नारद मुनि को दया आ गई। वो फिर प्रकट हुए। उन्हें देखते ही अशोक उनके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। नारद मुनि ने पूछा, अशोक, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए। अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा, रोटी मूल्यवान है या सोना? मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। नारद मुनि ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। अशोक ने वह जल कुर्सी पर, भोजन पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वह उसे भी गवा देता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की टून को सब्सक्राइब कर लें।